कहने के लिए तो अभी अमृतकाल चल रहा है और केंद्र सरकार कहती है कि जो भी हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है। तो ये भी बात सही है कि जो भी हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है, क्योंकि अभी न तो इमरजेंसी लागू है न राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से आज सुबह तड़के 4 बजे से पत्रकारों के यहाँ जो यूट्यूबर हैं उनके यहाँ जिस तरह से पुलिस दबिश बनाई हुई है और उन्हें उठाकर ले जा रही है, उनके लैपटॉप मोबाइल ले जा रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, तो आपको क्या लगता है? और सच पूछिए तो ये कानून के दायरे में हो रहा है, कहीं से कानून के दायरे में नहीं हो रहे हैं। और ये सब बहुत बड़े पत्रकार हैं और ऐसा नहीं है कि ये सब कोई छोटे मोटे पत्रकार हैं। जैसे आपको अभिषार शर्मा है, उर्मेश जी हैं, उसके बाद भाषा सिंह हैं, उसके बाद अरविंदो जी हैं। ये सब करीब करीब हर मीडिया हाउस में इन्होंने काम किया है और कोई कोई तो मतलब 5 दशकों से यानी 40-50 साल से ये पत्रकारिता कर रहे हैं। उसके बाद भी इन लोगों के घर मोबाइल को जब्त करना, इन लोगों का लैपटॉप को जब्त करना, इन लोगों को पूछताछ के लिए थाना ले जाना, ये कहाँ से न्याय संगत है? तो हो सकता है ये सरकार की कोई प्रक्रिया हो और कानून के तहत हो, ये भी बात सही है। क्या है कि अभी तो कहने के लिए कानून का राज है, आप देख ही रहे हैं और ये कानून के तहत ही हो रहा है। लेकिन इन जैसे पत्रकारों के यहाँ दबिश देना, इन्हें उठा के ले जाना, इन्हें के मोबाइल को जब्त करना, इनके लैपटॉप को जब्त करना, इनसे पूछताछ करना, ये आप खुद समझिए। और अभी ना तो इमरजेंसी लागू है और कहने के लिए तो अभी अमृतकाल चल रहा है। तो सवाल है कि ये लोग जितने भी पत्रकार हैं वो मीडिया हाउस छोड़ चुके हैं, या यूँ कहिए कि मीडिया हाउस में वो जगह नहीं बची थी जहां ये अपना बात रखते हैं। तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिससे सच्चाई को आगे रखते हैं और ये सच्चाई केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रही है। तो केंद्र सरकार क्या इन पत्रकारों से इतना डर गई है कि इन्हें किसी भी तरह से डराना धमकाना चाहती है और इसी क्रम में इन लोगों को यहाँ पुलिस की दबिश बढ़ी है। आप देखते ही हैं कि केंद्र सरकार किस तरह ईडी और आईटी सेल वाले का इस्तेमाल करती है। तो इसी तरह से इन लोगों पर भी हो सकता है कि लॉन्ड्री मार का केस बने, तो बनाने की कोशिश की जाए। तो सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार इन पत्रकारों से इतना डर गई है क्योंकि ये लोग तथ्य को सही रखते हैं और ये शायद केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रही है, तो इसीलिए इन पत्रकारों के साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो अब पत्रकार क्या करें, यूट्यूबर क्या करें, क्योंकि कोई भी अब नेशनल या प्राइवेट चैनल ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां की आप अपने मन से कुछ बात को रख सकते हैं, क्योंकि ये सब बिके हुए चैनल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दलाली करते हैं, इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया पड़ा हुआ है। और जो लोग इनसे निकलकर, इनसे अलग होकर कुछ बात रखना चाह रही है, तो उन लोगों के यहाँ भी सरकार उन्हें भी परेशान कर रही है। तो क्या यही अमृतकाल है? तो इन बातों से ऐसा नहीं है कि इनका मनोबल टूटेगा। और जैसे कि आपने देखा ही है कि आज किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता को या जो सोशल कार्य करने वाले हैं, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो समाज को सही आईना दिखाते हैं, उसे किस तरह से आज प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो क्या केंद्र सरकार इन पत्रकारों से आज जितना डर गई है कि वो इन पत्रकारों को हरास करने पर उतर आई है? और ये तो केंद्र सरकार का शुरू से ही काम रहा है कि जो उनके मन लायक नहीं है उनके यहाँ ईडी भेज दो, सीआईडी भेज दो, और उनका यही काम ही रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग सच्चाई दिखाते वो दिखाएंगे ही, जो सही बात है, जो सही बात को रखेंगे ही। और एक तरह से सरकार
इस तरह का कार्य करके वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। तो 2024 का चुनाव है और वो चुनाव में एनडीए गठबंधन से सरकार इतना बौखला गई है कि इस तरह की हरकत कर रही है। और ये जितने भी पत्रकार हैं वो सच्चाई को रखते हैं, वो किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, वो बात को सही तरीके से रखते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि सरकार को लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं और सरकार इसीलिए इन लोगों के साथ पुलिस भेजकर इन लोगों पर अपना दबाव बना रही है। तो जो पत्रकार होते हैं वो इन दबावों से डरने वाले नहीं होते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो इस तरह की कार्य नहीं करे जिससे कि देश को में गलत संदेश जाए। एक तरह तो सरकार कहती है कि आपातकाल लगा था, तो आप क्या कर रहे हैं? आज तो आपातकाल भी नहीं है और अमृतकाल है, और आप कह रहे हैं कानून का राज है। तो क्या कानून का यही कार्य बचा रह गया है? तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।